तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक अलग सोच 24। इस समय हम जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना के अंतर्गत ग्राम सभा सोंगर में हैं और यहाँ पे समाज सेवी जो हैं, इनका नाम आप खुद ही जानते हैं। एक ऐसा चर्चित चेहरा है जो हर जौनपुर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे ये मौजूद हो रहे हैं और लगातार प्रशासन से कंधे मिलाकर उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो सर, आज आप इस घटना स्थल पे आए हैं, तो अभी तक जो ये लड़की की बॉडी लगभग 6 दिन बाद मिली और आज इसकी जो है दास भूमि पे लाके अंतिम संस्कार किया गया। तो परिवार वालों की क्या मांगे? आप एक समाज सेविक हैं, लगातार हर जगह मौजूद रहते हैं। देखिए, हम बहुत खुशनसीब हैं। हम समझते हैं कि अपने आप की खुशनसीबी कि हम कब्रिस्तान पे हैं और आज हमें राशिदा की मिट्टी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उसकी मिट्टी देने के लिए हम तो बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ आए। आप जानते हैं, इतनी क्रूरतापूर्वक ये हत्या कि बयान नहीं किया जा सकता। मजबूत दिल का ही उसकी लाश को देख सकता था। जिसने नहलाया होगा उसका कितना कलेजा मजबूत रहा होगा। आप पूरी बॉडी, आधी बॉडी को उसको जला दिया गया तेजाब से। एक हाथ उसका मिला ही नहीं, कुछ टुकड़ा, और तमाम तरीके से दर्द बयान नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ जौनपुर के एसपी से, यहाँ के सीईओ से, खेतासराय के एसओ से मैं पूछना चाहता हूँ, या जिलाधिकारी भी यहाँ की जांच करें। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, ये सब लोग बताएं कि 6 दिन पहले जब वो लड़की गायब हुई और खेतासराय थाने में उसकी तारीर दी इन्होंने, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। 6 दिन से ये क्या माठा मह रहे थे? क्या ये पुलिस माठा मह रही थी घी निकालने के लिए? कहाँ निकला घी? लाश उसकी। ये क्या कर रहे थे सर? ये सरासर पूरी तरह से फेलवर हैं। ये आप देख लीजिए, फूलपुर की घटना देख लीजिए कि वो खुरासन रोड से चढ़ती है और उसके बाद वहाँ जाके फिर इलाहाबाद और यहाँ वहाँ फिर सतना जाके मिलती है। ये है इनका हालत। ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस। कहाँ क्या कार्रवाई हुई, क्या हुई इसमें बता दें? किस आश्वासन पर बॉडी को दफन किया गया? देखिए, मेरी जिलाधिकारी से बात हुई मेरी, और सभी लोगों ने गांव के सुना। स्पीकर के साथ मेरी बात हुई। मैंने कहा यहाँ ये हो गया, कहा यहाँ संज्ञान में है मेरे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ तो प्रशासनिक अमला है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोई नहीं है, आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं किसी कारणवश तो किसी मजिस्ट्रेट को भेजिए। तो उन्होंने एसडीएम को भेजा था, ठीक है। उनके परिवार से बात हुई और एक जो मेन अभियुक्त है वो पकड़ा गया और उसको आसिफा को जलाने के लिए, उसका हाथ काटने के लिए कौन कौन ये आतंकवादी थे, आतंकवादी जिसको कहते हैं, हैं? एक तरह से ये घटना रूह कांप दे रही है। जिस तरह से लड़की के साथ हुआ, उसकी बॉडी जिस तरह से बरामद हुई है, लोगों का रूह कांप दे रही है। फिर भी प्रशासन अभी तक शांत है और बस आप लोग किस आश्वासन पे बॉडी को प्रशासन नहीं शांत है, शांत उनका परिवार है, शांत सोंगर के लोग हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। प्रशासन कहाँ शांत है? ये लोग शांत है। ये लोग शांतिप्रिय व्यक्ति हैं कि इन्होंने उन पे विश्वास कर लिया। किस पे? यहाँ के जिलाधिकारी, एसएसपी, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जो वार्ताएं हुई उस पर उनकी भाई, उसकी बहनें, हमारा कोई रूल नहीं है। हमने ये कहा था कोई मजिस्ट्रेट और एसपी खुद आए, ठीक है, बस ये था। बाकी उनकी सहमत है। लेकिन ये जान ले, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी और लोग जान लें, यदि उनके परिवार से किए गए वादे अनुसार सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर चैन से ना खेतासराय एसओ बैठेगा, ना सीओ बैठेगा, ना एसपी बैठेगा, ना जौनपुर प्रशासन बैठेगा, ना उत्तर प्रदेश सरकार बैठेगी। ये लिख लीजिए। लगातार सरकार दावा करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा कहाँ तक लीगल है? नारा यही है कि फूलपुर में लड़की बैठी, रेलवे पे एसी का टिकट कराया और वो जो है 3 दिन के बाद सतना में मिलती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है। नारा यही है। ये जो जहां हम आए हैं, जिसकी मिट्टी देने 6 दिन पहले गायब होती है और वो गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है और 6 दिन तक ये क्या कर रहे थे? यही है नारी का सम्मान। उत्तर प्रदेश में महिला, कहते हैं मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, फलानी गवर्नमेंट में ये नंगा हुआ नाच हो रहा था, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा था। निकलना तो मेरे भाई अब मुश्किल है। कोई लड़की अब अकेले कहीं जाएगी? फूलपुर की घटना के बाद यहाँ जो हो रहा है, कोई लड़की, कोई बेटी अपनी बहन को कहीं रोकेगा अकेले? उसको विश्वास है? मौजूदा सरकार दावा करती है कि अगर कोई महिलाओं को या लड़कियों को इस चौराहे पे छेड़ता है तो अगले चौराहे पे उसका यमराज खड़ा नजर। सब बकवास है, सब बकवास है।
एकदम ढकोसला है। ये घटना उसकी गवाह है, फूलपुर की घटना इसकी गवाह है, फूलपुर की घटना इसकी मिसाल है। सर आज़ाद बिंद का जो हत्या हुआ था उसमें भी आप लगातार लगे रहे, लेकिन उसका भी कुछ अभी सामने कुछ न्याय नहीं मिला। लगातार न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिल गया। सौम्या, उसकी जो बहन थी सौम्या, लगभग 18 या 19 दिन जिला कलेक्टर में बैठी थी। फिर आश्वासन देने के बाद एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और प्रशासन के द्वारा उसे जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसे डरा धमका के उसके परिवार वालों को भगा दिया गया। तो इस समय जो धरना स्थल है वहाँ पे बैरिकेटर कर दिया गया है। तो क्या ये बहुत बड़ी प्रशासन का दबाव नहीं? चलिए इस पे तो मैं बात करूंगा अभी, लेकिन पहले सुन लीजिए जो न्याय की बात कर। न्याय नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर आया, अपने बिरादरी के भोले राजभर को सजा के ले जाके कोर्ट में हाजिर करा दिया। डॉक्टर संजय निषाद आया, प्रदीप बिंद जो मुख्य आरोपी है उसको लेकर सजा के हाजिर करा दिया। अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव कहाँ है जो उनकी बिरादरी का रवि यादव था, जिसके बारे में लोगों ने आरोप लगाया झूठा कि उसके ऊपर इतने मुकदमे हत्या के हैं, फलाना है ढिकाना है, उसको ले जाकर खुला पकड़ के इनकाउंटर कर दिया। क्या देश में यही न्याय है, यही न्याय है। और दूसरी चीज, मैं बड़ौर गया था, जब न्याय की बात करा 2 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार हिल गई। उसके बाद मुझे ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। आपने देखा कि नहीं देखा? और जब वो लड़की हिम्मत करके वहाँ 18 दिन से बैठी तो उसको उठा लिए, वो बीमार हो गई, चली गई अस्पताल। उसका दुरुपयोग करते हुए किसी से मिलने नहीं दिया गया, तमाम तरीके की बात हो गई सौम्या को। और उसके बाद उसका जो परिवार था जबरन उठा के अमान सामान इधर उधर फेंक फाक के उल्टा सीधा करके उसको ले जाके उसका धरना खत्म करके ये लोकतंत्र का हनन किया जा रहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई। अगर इस मामले में जहाँ मैं हूँ ये सब नज़र नहीं आया तो जौनपुर की जो बैरिकेडिंग इन्होंने लगाया है ना, भारतीय संविधान में लोकतंत्र का हिस्सा है धरना प्रदर्शन करना, उसी बैरिकेडिंग तोड़ के वहीं मैं बैठूंगा। ये मैं आपको कह दे रहा हूँ। क्या मांग है सर? परिवार की मांग ये है, परिवार की मांग तो परिवार बताएगा, लेकिन मेरी जानकारी में जो है कि मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया, लेकिन जो उसको काटने वाले थे, जलाने वाले थे और कई लोग हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और अनुरोध है यहाँ के प्रशासन से, ये गलती ना करेंगे वरना ये सवाल उठेगा। वो उसके ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर उन्होंने किसी ने गलती से कोई FIR दर्ज करा दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो गलती से FIR हो गया और नई एप्लीकेशन लिखे उसमें इंक्लूड की गई। 161 के बयान में करके उसको जो निर्दोष थे उन लोगों का बयान करके वो सब कर भी दिया गया। ठीक है। कुछ निर्दोष बंद भी हैं उसमें। ठीक है। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे खेतासराय SO हो, CO हो, ASP हो, ये जो गांव के लोग जो कहे हैं, जो सही रहा है, जो परिवार कहा है, वो निर्दोष कोई रहना नहीं चाहिए, उनको छोड़ दीजिए सब। ठीक है। और जो दोषी हैं उनके लिए जो घर के लोगों से वादा किया, जो मीडिया में मैं नहीं कह सकता, वो एक तो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया, और कौन तेजाब फेंकने वाले थे, कौन काटने वाले थे, कौन थे, 1 थे 2 थे, जो आतंकवादी थे, उनकी उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाए। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो नाश होगा इनका। अब यहाँ कब्रस्तान पे हम क्या कहें योगी का? अब पंडित नाराज है इनसे, फिर राजनीति की बात होगी, लोग कहेंगे कि यहाँ कब्रस्तान पे राजनीति की बात कर रहे हैं। पंडित इनसे नाराज है, चमार, मुसलमान और अहीर अगर हैं तो उनको किस नियत से देखते हैं, जात और धर्म के नाम पे कैसे अत्याचार करते हैं। ये लोग सोचते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी RSS वाले, ये समाज बट के कुछ बसपा में देगा, कुछ सपा में देगा, कुछ यहाँ दे, ये सब नहीं होने वाला है। 2024 में क्या हुआ? एक साथ चमार, पासी, खटीक, डोम, धरकार, उसी के साथ कोयरी, कोहान, लोहार, चौहान, मौर्या, कुशवाहा और मुसलमान, ये सब एकजुट होकर दिया था, तब 37 सीट अखिलेश यादव की जीती थी। लेकिन इस गुमान में न रहे अखिलेश यादव कि फिर से सब इन्हीं को जुट के देगा। मायावती भी तैयार हैं, सुन लीजिए, 2007 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी, एहसान खान भी एक कार्यकर्ता है, ये सब हमारे लोग हैं। ठीक है, हमारे भाई हैं। वो क्या फैसला लेगा उसका भी इंतजार कर रहे हैं। एक को वोट देगा, दलित, पिछड़ा, गरीब, मुसलमान, वो सपा को देगा कि बसपा को देगा, लेकिन इनका विनाश है। ये मैं लिख दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 50 से 100 के बीच में होंगे। उसके बाद मायावती बसपा बनाएगी सरकार की, सपा बनाएगी। ये आने वाला वक्त बताया देगा। बहुत जल्दी हम ये तय कर देंगे, समाज भी ये तय कर रहा है। थैंक यू सर।